नमस्कार, खम्मा घड़ी राम राम। नक्की झील की तरह शांत, माउंट आबू पर्वत जैसे विशाल, मारवाड़, मेवाड़ और गुजरात की संस्कृति को अपने आप में समेटे देवनगरी सिरोही में आयोजित इमर्जिंग राजस्थान 2022 में मैं अंकित तिवारी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये वक्त अब थोड़ा अलग है। पिछले 2 वर्ष से हमने लगातार कोरोना संक्रमण की महामारी के दौरान स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चे पर प्रहार देखा है, लेकिन अब सिरोही, प्रदेश, देश और विश्व आगे बढ़ रहा है। नए रास्ते, विकास के नए आयाम तलाशे जा रहे हैं और जब बात इमर्जिंग राजस्थान 2022 की होती है तो सिरोही जो महत्वपूर्ण जिला है, न केवल पर्यटन के लिए, साथ ही धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे के लिहाज से भी यह क्षेत्र बेहद अहम माना जाता है। गुजरात की सीमा लगती है, ऐसे में राजनीतिक तौर पर भी बेहद अहम तौर पर सिरोही को देखा जाता है। आज के कार्यक्रम की चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे बीच में संगीता बेनीवाल जी, अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग राजस्थान, पधार चुकी हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन मैम। हमारे बीच में गेस्ट ऑफ ऑनर अर्जुन राम पुरोहित जी, जिला प्रमुख सिरोही, स्वागत, अभिनंदन आपका सर। साथ ही स्पेशल गेस्ट के तौर पर आपके पुलिस अधीक्षक सिरोही धर्मेंद्र सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हमारे संपादक मनोज माथुर जी से आग्रह करूंगा कि सम्मानित अतिथियों को मंच पर लेकर आएं ताकि कार्यक्रम की विधिवत तौर पर शुरुआत हो सके। करतल ध्वनियों से इनका मंच पर स्वागत, अभिनंदन। सिरोही का जब भी नाम आता है तो 2 धारी तलवारों को लेकर सामने आता है, क्योंकि तलवार के निर्माण के क्षेत्र में सिरोही आज ही से नहीं, कई दशकों से अपना अलग नाम रखता आया है। लेकिन इसके अलावा यहाँ के लोगों का स्वभाव जितना सरल, सहज और सौम्य है, उसी तरह धातु का काम करने वाले लोग भी सिरोही को आगे बढ़ाने के लिए लगातार रत हैं। मैं मनोज माथुर जी से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम की चीफ गेस्ट संगीता बेनीवाल जी, अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, को बुके भेंट कर स्वागत, अभिनंदन करें। आपने समय दिया, आपका आभार, अभिनंदन। साथ ही कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर अर्जुन राम पुरोहित, जिला प्रमुख सिरोही, बुके भेंट कर इनका स्वागत, अभिनंदन। स्पेशल गेस्ट के तौर पर धर्मेंद्र सिंह जी, पुलिस अधीक्षक सिरोही, ये पुष्प शोभित करते रहे, पल्वित और पुष्पित करते रहे सिरोही को, बेहद अहम। अब मैं मनोज माथुर जी से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए दीप प्रज्वलन के लिए सम्मानित अतिथियों को लेकर जाएं, ताकि परंपरा के तहत दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की विधिवत तौर पर शुरुआत हो सके। सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी है। जीरावला मंदिर, मीरपुरा मंदिर, बामनवाड़ा मंदिर, करोड़ी ध्वज मंदिर, सारणेश्वर मंदिर, सर्वधाम मंदिर, देलवाड़ा मंदिर, तमाम ऐसे केंद्र धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी बेहद अहम है। साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द की भूमि के तौर पर भी इसे देखा जाता है। किसी भी कार्यक्रम के आयोजन में सबसे अहम भूमिका होती है सहयोगियों की। तो सहयोगी के तौर पर, एसोसिएट स्पॉन्सर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं होटल शांति, माउंट आबू, आपका आभार, अभिनंदन। खुशी संसार डेवलपर, आबू रोड, भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड, नगर पालिका माउंट आबू, सपोर्टेड बाय जय अम्बे क्रेसर, सरस्वती ट्रेडर्स, शिवम डेंटल, माधव यूनिवर्सिटी, सन आयुर्वेदा नेचुरल हीलिंग, ग्राम पंचायत काछोली, ग्राम पंचायत वर्ली, ग्राम पंचायत वासा, ग्राम पंचायत झाड़ोली, और वेन्यू पार्टनर के तौर पर जहां आप सब लोग विराजमान हैं, सन होटल एंड रिसोर्ट। आप सभी का आभार, अभिनंदन सहयोग के लिए इमर्जिंग राजस्थान 2022 को आगे बढ़ाने के लिए।
ये बेहद खुशी का पल हमारे लिए भी है कि हमने एक नई शुरुआत वर्ष 2022 के आने के साथ की है और ये साझा करते हुए गर्व भी हो रहा है कि इमर्जिंग राजस्थान की शुरुआत जब हमने की तो उनके इनपुट के आधार पर हमें अपने डिजिटल कंटेंट को मजबूत करने, आप सब की खबरों को स्थान देने, चाहे वो गांव की हो, ढाणी की हो या उस अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की हो, उसको स्थान देने की एक पहल हमने की है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से है। हाइपर लोकल के तौर पर हमने अपने आप को मजबूत किया है ताकि खबरों के विश्वास के जरिए जो दम हम भरते रहे हैं, जो संबंध आपसे और हमारा है वो और मजबूत हो। तो आइए देखते हैं कि जी राजस्थान आपके विश्वास के दम पर कितना आगे बढ़ा है। 6 करोड़ 85 लाख लोगों की आवाज जी राजस्थान, उम्मीद की आस जी राजस्थान, जनता का विश्वास जी राजस्थान। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने काम के दम पर जी राजस्थान ने राजस्थान की जनता के दिलों में बनाई अपनी खास जगह। क्या शहरी क्या ग्रामीण, हर क्षेत्र को जी राजस्थान ने बनाया अपना मुरीद और जी राजस्थान ने खबरों की दुनिया में जगाया एक अटूट विश्वास। भरोसे की हर कसौटी पर खरा उतरा है जी राजस्थान। बदलते वक्त और बदलती जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर जी राजस्थान आपके सामने नए अंदाज में आ गया है। रंग बदल दिया है, ढंग भी बदल दिया है, क्योंकि हम बदलेंगे तभी तो प्रदेश भी बदलेगा। हमारी खबरों में दम है, इसलिए सबसे आगे हम हैं। टेलीविजन के साथ अब हम डिजिटल में भी बड़े कदमों के साथ आपके सामने हैं। हम हाइपर लोकल हो गए हैं, यानी हम आपकी गली और घर तक पहुंच गए हैं। अब आप अपनी आवाज को हमारे साथ हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी उठा सकते हैं। हम जितना लोगों से कनेक्ट होंगे उतना ज्यादा हम लोगों का भला कर पाएंगे और मैं मान के चलता हूँ कि ये नई शुरुआत हमारे को और ज्यादा लोगों से जोड़ेगी। प्रदेश में अगर बात सामाजिक सरोकार की हो तो भी जी राजस्थान सबसे आगे रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। कोरोना काल में भी इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए मरुधरा का मान बढ़ाने वालों को सम्मानित करने के लिए प्रदेश के हर जिले में उद्यमी सम्मान का आयोजन किया गया। अब इमर्जिंग राजस्थान के जरिए हमारा कारवां पहुंचा है सिरोही, जहां कोरोना काल में अच्छा काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। पांच 5,136 वर्ग किलोमीटर में फैला यह सिरोही राजस्थान के लिए अहम है। राजस्थान के विकास में इन्होंने बेहद मूल्यवान योगदान दिया है। कार्यक्रम में सहयोगी के तौर पर पिंडवाड़ा पंचायत समिति भी हमारे साथ है, उनका भी आभार, अभिनंदन। तो जिस तरीके से सिरोही लगातार आगे बढ़ रहा है, इमर्जिंग स्टेट की परिकल्पना में अपना अहम योगदान दे रहा है, उसी तरीके से खबरों को लेकर भी हमेशा जी राजस्थान आगे रहा है। आपके विश्वास, आपकी खबरों को एक मंच नए तरीके से प्रदान करने की कोशिश जी राजस्थान की पूरी टीम की रही है। इमर्जिंग राजस्थान की परिकल्पना हमारे सीईओ एंड एडिटर इन चीफ पुरुषोत्तम वैष्णव जी ने रची, जिसे एडिटर मनोज माथुर जी ने बखूबी धरातल पर उतारा। आपकी समस्याओं को, नेताओं के विकास के वादे को, साथ ही जनता अब किस तरीके से आगे बढ़ना चाहती है, नए संसाधन खोजना चाहती है, उन तमाम मुद्दों पर इमर्जिंग राजस्थान के मंच पर हमने बात की है। आज सिरोही में है, मैं एडिटर मनोज माथुर जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और किस मकसद के साथ हम आपके बीच में हैं उस पर अपनी बात रखें। मनोज माथुर जी। सम्मानित मंच और यहाँ मौजूद तमाम वो गणमान्य लोग जिनके लिए कहा जा सकता है कि आप लोग पहचान है इस ज़िले की, इस ज़िले का मान सम्मान बढ़ाने में आप लोगों ने जो योगदान दिया है, उसी सब को एक समावेश रूप के अंदर आज ये कार्यक्रम परिलक्षित कर रहा है। आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। जी राजस्थान न्यूज़ किसी पहचान या किसी नाम के लिए, परिचय के लिए आज इन परिस्थितियों में मोहताज नहीं है,
लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आप लोगों के सम्मुख खड़ा होके जी राजस्थान न्यूज़, जिसे हम ताल ठोक के कहा करते थे कि ये राजस्थान की आवाज़ है, हम लोग सिरमौर हैं, हम नंबर 1 हैं, इस सब के बीच में इस साल से जो हमने नए प्रयोग किए हैं, मैं समझता हूँ कि ये मंच, इससे बेहतर और कोई मंच नहीं हो सकता वो सारे प्रयोग आप लोगों तक पहुँचाने का और आप लोगों से वो विचार साझा करने का। इससे पहले सिरोही के अंदर हम एक इवेंट और ऐसा कर चुके हैं और कोशिश ये रही कि ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए जिन लोगों ने इस जिले के विकास में अपने परिश्रम दिया है, जिन लोगों ने इसके नाम रोशन करने में अपने कर्मों से उसको एक अंजाम तक पहुंचाया है। और उसी कड़ी के अंदर आज ये दूसरा कार्यक्रम सिरोही में है। ऐसे कार्यक्रम को करने के लिए जो पीछे विचार था वो ये है कि क्यों ना जयपुर से बाहर निकला जाए और सीधा जिला मुख्यालयों पे जाके या जिले के अंदर दूसरे स्थानों पर जाकर वहाँ के लोकल लोगों से सीधा एक इंटरेक्शन शुरुआत की जाए, एक मंच ऐसा हो जहाँ पर वो लोग आके अपनी बात रख सकें या हम अपनी जाके बात रख सकें। उस विचार को परिलक्षित करते हुए जब हम आज 2 साल का समय पूरा कर रहे हैं तो मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि आप ही लोगों से मिले हुए फीडबैक को हम लोगों ने एक नए रूप के अंदर, जी राजस्थान एक नए रूप के अंदर सांचे में ढाला है और जिसको नाम दिया हमने हाइपर लोकल। न्यूज़ चैनल के तौर पे आप लगातार हमारी बातें सुनते आए हैं, हमारे कार्यक्रम देखते आए हैं, न्यूज़ कवरेज देखते आए हैं। उसको एक कदम आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने हाइपर लोकल का एक कंसेप्ट हमारे वेब पेज पे शुरू किया, क्योंकि न्यूज़ चैनल के साथ एक लिमिटेशन होती है 24 घंटे की, हम कितनी खबरें दिखा सकते हैं, कब तक दिखा सकते हैं। लेकिन डिजिटल में हमारे पास कोई लिमिटेशन ऐसी नहीं है और उसी का सदुपयोग करते हुए हम लोगों ने ये तय किया कि तमाम विधानसभा के हेडक्वार्टर्स पे हमारे प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। वो प्रतिनिधि दिन की जो वहाँ की उस विधानसभा से संबंधित खबरें हैं वो हमें भेजेंगे और टीवी पे अगर हम उनको स्थान नहीं दे पा रहे समय की अनुपलब्धता के कारण, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर रियल टाइम में वो खबरें अपडेट करके हम आपके जिले और विधानसभा क्षेत्र का जो खबरें हैं उनसे पूरी दुनिया को वाकिफ कराते रहेंगे। और इस प्रोजेक्ट को हमने नाम दिया हाइपर लोकल। तो अगर घुमा के कहूँ तो सीधी बात यह थी कि हमने 200 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर अपने 200 प्रतिनिधि तैनात किए। वो 200 प्रतिनिधि जब विधानसभाओं से खबरें भेजते हैं तो इस देश का जी राजस्थान इकलौता ऐसा चैनल है जो महीने की 18,000 खबरें प्रकाशित करता है अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और ये कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि अगर मैं कंपैरिजन के तौर पे आपको बताऊं तो बामुश्किल बड़े से बड़ा नेटवर्क दिन की 125 से लेकर 250 खबरों तक, रीजनल अगर चैनल है तो 250 खबरें और अगर नेशनल चैनल है तो 100-125 खबरें इस तरीके से देता है। ऐसे में जी का ये शाहकार, ये शुरुआत 18,000 खबरों के साथ आप सबके बीच में है। आप हमारे वेब पेज पे जाके इस शुरुआत को देख सकते हैं और अपने और किसी भी और दूसरे क्षेत्र की खबरों से रियल टाइम में वाकिफ हो सकते हैं। ये ऐसा विचार था जो ऐसे ही कार्यक्रमों से आप लोगों से हमारे प्रति आया था और उसको हमने ये अंजाम पहुंचाया। मैं आशा करता हूं कि आज जिन लोगों का इस कार्यक्रम के अंदर सम्मान किया जा रहा है, जो सम्मानित मंच इन लोगों का यहाँ हौसला अफजाई करने के लिए मौजूद है, उनसे प्रोत्साहित होकर और लोग भी इस जिले के विकास और इस जिले की शान के अंदर 4 चांद लगाने के लिए अपने परिश्रम में और ज़्यादा योगदान देंगे और ऐसे विचार हमारे सामने आते रहेंगे ताकि हम लोग अपने के अंदर जी नेटवर्क अपने और ज़्यादा विकास के साथ आप लोगों के बीच में आ सके। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विविध तरीके से जिन विविध क्षेत्रों से लोगों को यहाँ सम्मानित किया जाना है उन सबको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और अंकित को अब मैं बुलाऊंगा ताकि इस कार्यक्रम की शुरुआत लगातार जारी रह सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मनोज माथुर जी। ये मंच सिरोही के विकास में है, ऐसे में आप तमाम लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं, यह हमारे गौरव और गर्व दोनों के विषय से जुड़ा हुआ है। साथ ही तमाम जनप्रतिनिधि जो सिरोही के विकास को लेकर बेहद गंभीर है वो हमारे बीच में है। रतन देवासी जी, पूर्व मुख्य उप सचेतक, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं कि हमारे बीच में है। डॉक्टर राजेश कुमार जी, CMHO, आभार अभिनंदन समय देने के लिए। SP शर्मा जी, BC MHO, मगदान चारण जी, हरीश चौधरी, सुरेश कोठारी जी, पूर्व UIT अध्यक्ष हमारे बीच में है, स्वागत अभिनंदन आपका। सुरेश जिंदल जी, प्रदेश मंत्री BJP हमारे बीच में है। अंकिता राजपुरोहित जी, असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे बीच में, आपका आभार अभिनंदन पधारने के लिए। अंशु वशिष्ठ जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा हमारे बीच में है, स्वागत।
हंसमुख कुमार पिंडवारा एसडीएम हमारे बीच में है, स्वागत आभार आपका। भूपेंद्र सामरिया जी, दिनेश खंडेलवाल जी मंडल अध्यक्ष हमारे बीच में है, और साथ ही तमाम सिरोही के गणमान्य नागरिक, वो अहम चेहरे जिनसे सिरोही इमर्जिंग स्टेट में अपना अहम योगदान दे रहा है। तो आइए बातों के इस सिलसिले को खत्म करते हुए बढ़ते हैं उस सबसे अहम कदम की तरफ जिनसे सिरोही का मान सम्मान है, सिरोही ऊर्जावान है, जिनके विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कामों की बदौलत पूरे राजस्थान ही नहीं भारत और विश्व में उनकी नई पहचान है, जिन्होंने अपने शौर्य, अपनी कला, शिक्षा और साथ ही व्यवसाय कौशल और समाज सेवा के जरिए सिरोही को नए आयाम दिए हैं, नागरिकों के सहयोग के लिए खड़े रहे हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत उस अहम पल की। इमर्जिंग राजस्थान 2022 के जरिए सम्मान का सिलसिला। इस कड़ी में सबसे पहला नाम अंकिता राजपुरोहित, असिस्टेंट डायरेक्टर महिला अधिकारिता विभाग। मैं सम्मानित मंच से आग्रह करूंगा और साथ ही आप सभी से आग्रह करतल ध्वनियों के साथ इन्हें मंच पर आने के लिए आमंत्रण दूंगा कि पधारें। चीफ गेस्ट संगीता बेनीवाल जी, गेस्ट ऑफ ऑनर अर्जुन राम पुरोहित जी और स्पेशल गेस्ट धर्मेंद्र सिंह जी मोमेंटो भेंट करें। सिरोही जिले में महिला अधिकारिता विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर अंकिता राजपुरोहित महिलाओं के उत्थान के लिए, विकास के लिए काम कर रही हैं। प्रशासन के सहयोग से बेटी के जन्म को लेकर अंकिता राजपुरोहित ने जिले में अहम पहल चलाई है। बेटी के जन्म पर सहजन का पौधा भेंट किया जाता है और उन्हें प्रेरित किया जाता है। उनकी इस काबिलियत पर जी राजस्थान उन्हें सम्मानित कर रहा है। इस कड़ी में करतल ध्वनियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा आपके अपने पुलिस सेवा के कांस्टेबल लाभू सिंह जी, मंच पर पधारें। करतल ध्वनियों के साथ महिला सुरक्षा को लेकर पूरे भारत में इनका नाम हाल ही में चर्चा में रहा। सिरोही पुलिस के एक जवान के कारण पूरे राजस्थान में सिरोही पुलिस का नाम ऊंचा रहा। अभय कमांड में कार्य करने वाले लाभू सिंह ने एक बड़े अपराध को होने से बचाया। इन्हें सम्मानित करते हुए हमें गर्व का अनुभव हो रहा है। महज 4 मिनट में इन्होंने अपराधी को पहचानकर उस तक पुलिस मदद पहुंचाई और पुलिस के एक पवित्र चेहरे को आप सबके सामने रखा। अब समाज सेवा के क्षेत्र में नरगिस कायम खानी जी, उनसे अनुरोध मंच पर पधारें। नरगिस कायम खानी जी पिछले कई वर्षों से समाज सेवा में सक्रिय, निस्वार्थ कन्या सेवा समिति के तहत गरीब एवं जरूरतमंद कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहयोग एवं अन्य मदद उपलब्ध करा रही हैं। 30 गरीब कन्याओं का विवाह इनके सहयोग से हो चुका है। कोविड काल में संस्था के जरिए सैकड़ों परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराई है, भोजन के पैकेट उपलब्ध कराने और स्थानीय प्रशासन को 81,000 रुपए की नगद सहायता राशि भी दी। इसी कड़ी में स्वास्थ्य बेहद अहम हम सब के लिए। पिंडवाड़ा ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SP शर्मा, मंच पर पधारें। सम्मानित अतिथियों संगीता बेनीवाल जी, अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, गेस्ट ऑफ ऑनर अर्जुन राम पुरोहित जी, स्पेशल गेस्ट धर्मेंद्र सिंह जी से मोमेंटो ग्रहण करें। पिंडवाड़ा ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी SP शर्मा, चिकित्सा सेवाओं में अहम योगदान है। इन्होंने कई अहम कदम उठाए जिनसे आदिवासी क्षेत्रों में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सबसे सराहनीय पहल रही। इसी कड़ी में धन्नाराम रेवाड़ जी, समाज सेवी, करतल ध्वनियों से इनका स्वागत, अभिनंदन। आपके हाथों की मजबूती का एहसास होना चाहिए कि आपके बीच की प्रतिभाएं सिरोही को आगे बढ़ा रही हैं। इन्होंने समाज सेवा क्षेत्र में अपनी अलग पहचान की। गरीब लोगों को निःशुल्क उपचार से लेकर घर घर जाकर गरीब व आदिवासी इलाकों में मरीजों का उपचार कर रहे हैं। मेडिकल सेवाओं के जरिए चिकित्सक धन्नाराम रेवाड़ ने बेहतरीन काम सिरोही जिले के लिए किया है। इसी कड़ी में सागरमल अग्रवाल जी, मंच पर पधारें। सागरमल अग्रवाल केवल मानव के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी दया का भाव रखना मानव धर्म है। समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं सागरमल अग्रवाल जी। इन्होंने गौशाला के साथ साथ पशुओं को खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था कराई है और कोरोना काल में इनकी सक्रिय भूमिका ने सिरोही को कोरोना के संकट से लड़ने में साहस दिया, संबल दिया। इसी कड़ी में महेश दान जी, समाज सेवी महेश दान, मंच पर पधारें। समाज सेवा के लिए हमेशा तैयार, जिले में पशुओं की सेवा हो या किसी जरूरतमंद की मदद, हमेशा अग्रणी रहते हैं।
कोरोना काल की बात हो या अन्य सामान्य परिस्थितियां, विभिन्न तरीके से मदद में इनका नाम हमेशा आगे रहता है। जी राजस्थान इन्हें सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सम्मान की इस कड़ी में अब उनका नाम, जिन्होंने अपनी छोटी आयु में कई नए पायदान छुए हैं। प्रांजल अग्रवाल, छात्र, करतल ध्वनियों से स्वागत अभिनंदन। कक्षा 11 में पढ़ने वाले प्रांजल अग्रवाल ने झाड़ोली के राजकीय विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। कला महाउत्सव प्रतियोगिता में जिले का नाम पूरे प्रदेश भर में रोशन किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे होनहार छात्र को सम्मानित करते हुए यह मंच बेहद आह्लादित महसूस कर रहा है। अब सीनियर फिजिशियन ML हिंडोनिया जी मंच पर पधारें। सीनियर फिजिशियन ML हिंडोनिया सिरोही जिलों के आबू रोड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत सीनियर फिजिशियन ML हिंडोनिया दिन रात कोरोना काल में लोगों का उपचार कर रहे थे। मरीजों को घर और अस्पताल में सभी जगह इलाज करने में, साथ ही फिजिशियन द्वारा मोबाइल पर भी राहत उपचार करना बेहद अहम कदम रहा है। इस कड़ी में बेहद अहम शख्सियत किशन राम जी, भामाशाह किशन राम जी, ये मंच पर सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पधारें। सम्मानित अतिथि चीफ गेस्ट संगीता बेनीवाल जी, अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। गेस्ट ऑफ ऑनर अर्जुन राम पुरोहित जी, जिला प्रमुख सिरोही, और स्पेशल गेस्ट के तौर पर धर्मेंद्र सिंह जी, पुलिस अधीक्षक सिरोही, हमारे बीच में है। किशन राम जी पेयजल किल्लत को लेकर गांव में निःशुल्क बोरवेल करवाकर पानी की समस्या दूर करने का बीड़ा उठाए हुए हैं। पशुओं के पानी पीने की जहां दिक्कत आ रही थी, वहां इन्होंने हैंडपंप और बोरवेल खुदवाए हैं। साथ ही पेयजल की समस्या को दूर कर एक भामाशाह के रूप में सिरोही में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। नासिर खान जी, समाज सेवी, मंच पर पधारें। नासिर खान पर्यटन नगरी में समाज सेवा के तौर पर बेहद अहम नाम। नासिर खान कोरोना काल में प्रशासन को राशन किट उपलब्ध करवाने, जरूरतमंद लोगों तक मेडिकल किट उपलब्ध कराने, साथ ही गर्मी के सीजन में स्कूलों में पेयजल व्यवस्था में इनका अहम योगदान रहता है। इनकी समाज सेवा के आधार पर जी राजस्थान का, इमर्जिंग राजस्थान का मंच इन्हें सम्मानित कर रहा है। अब हमारे जीवन से जुड़ी अहम कड़ी, आपात स्थितियों में मदद के सारथी, ब्लड बैंक के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह राठौड़। धर्मेंद्र सिंह मंच पर पधारें। सिरोही जिले में शख्स की पहचान हर किसी के दिल में बसी हुई है। धर्मेंद्र सिंह आबू रोड के ट्रोमा सेंटर में ब्लड बैंक के प्रभारी हैं और प्रदेश भर में 1000 से अधिक रक्तदान शिविर लगवा चुके हैं। रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करना, मोटिवेशन देना और साथ ही जरूरतमंद लोगों को रक्त उपलब्ध कराने में इनकी अहम भूमिका हमेशा रही है। यह मंच इस रक्तवीर को सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा है। मनीष जैन, समाज सेवी मनीष जैन, वेब्स मंडल के मनीष जैन समाज सेवी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों सहित कई स्थानों पर जरूरतमंद लोगों को भोजन के किट उपलब्ध करवाने, पिंडवाड़ा में गौशाला के प्रबंधन और साथ ही बीमार एवं निःशुल्क गायों का उपचार करने में इनकी अहम भूमिका रही है। पशु प्रेमी के तौर पर देखे जाते हैं मनीष जैन। और महिला हितों के लिए काम कर रही दीपिका अग्रवाल जी, उनसे अनुरोध मंच पर पधारें। दीपिका अग्रवाल सिरोही जिले के पिंडवाड़ा की रहने वाली दीपिका अग्रवाल महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा से अग्रणी रही है। जिले में आदिवासी महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं, वहीं बालिका शिक्षा के लिए भी हमेशा आगे रही है। पारिवारिक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद समाज सेवा में हमेशा इन्होंने अहम योगदान दिया है। सम्मानित अतिथियों से आग्रह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इमर्जिंग राजस्थान 2022 का यह मंच उन सभी का भी आभार प्रकट करता है जिन्होंने सिरोही जिले की, राजस्थान की और देश की किसी भी तरीके से सेवा की है। तो ये पल हमारे लिए भी बेहद अहम हो जाता है कि सिरोही को आगे बढ़ाने में इन चेहरों को, इन लोगों का बेहद अहम योगदान रहा है और एक प्रेरणा के साथ ये मंच आगे बढ़ रहा है कि सेवा का यह दौर आगे भी जारी रहे।
अब मंच पर मैं बुलाना चाहूँगा पूर्व उप मुख्य सचेतक, पूर्व विधायक रानीवाड़ा और जालोर सिरोही से लोकसभा प्रत्याशी रहे रतन देवासी जी को कि वो आए और बतौर जनप्रतिनिधि किस तरीके की परिकल्पना सिरोही जिले को लेकर है उस पर अपनी बात रखें। करतल ध्वनियों से इनका स्वागत, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सम्माननीय मुख्य अतिथि संगीता बेनीवाल जी, हमारे बाल संरक्षण आयोग की राजस्थान सरकार की अध्यक्षा, उपस्थित सिरोही जिले के प्रथम नागरिक जिला प्रमुख अर्जुन जी, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र जी, हमारे मित्र मनोज जी, अंकित जी, यहाँ उपस्थित सारे हमारे साथी सुरेश जी, हरीश जी, इस शहर के प्रथम नागरिक मगन जी, सारे सरकारी डीएलओज, बीएलओज, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, शहर के प्रबुद्ध नागरिक, सभी को उद्योगपति और उपस्थित हमारे सारे पत्रकार मित्र। सबसे पहले मैं पुनः पूरी टीम को, मनोज जी, अंकित जी और सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि एमरजेंस राजस्थान का ये कार्यक्रम आपने यहाँ आयोजित किया। जालोर और सिरोही दोनों जिले का ये चौथा कार्यक्रम है। 2 कार्यक्रम जालोर हो गए, भीनमाल हो गया, रानीवाड़ा हो गया, आबू रोड में हम कर चुके हैं पहले और वापस आबू रोड में हमने ये कार्यक्रम किया। मैं समझता हूँ कि कार्यक्रम का उद्देश्य जो रहा है, ये कोविड के समय जब कोविड पूरा होते ही जब कार्यक्रम शुरू किया तो उसका अपना एक मकसद था और उसकी वजह से ये सारे कार्यक्रम जो है वो हाथ में लिए गए और आप लोग आयोजित करते आए। मनोज जी के नेतृत्व में सब जगह कार्यक्रम ये उपस्थित हुए। मैंने आज कहा भी मनोज जी को, मैंने कहा आज आगे बहुत सारे कार्यक्रम दिए हुए ना, आपने अचानक, हाँ, इन्होंने कहा अगली बार ऊपर करेंगे। मैंने बता भी दिया है कि आपको कौन सी चीज़ पे करना है ताकि आम व्यक्ति आपकी उस आवाज़ को बुलंद करके पहुंच के ये कह सके कि जी राजस्थान की तरफ से हमारी भावनाओं को आपने सरकार तक पहुंचाया, उस माध्यम से पहुंचाया, इसीलिए वो कार्यक्रम आपको ऊपर करना है। और आज चूँकि आपने मुझे छुट्टी दे दी है, मुझे जाना भी है, पर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। यहाँ सारे हमारे अतिथि बैठे हैं। कार्यक्रम इसलिए पहले रखा हुआ था सब जगह कि कोविड के दौरान जब हम सब लोग डर गए, आम व्यक्ति घरों में लॉकडाउन में था और पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार की महामारी, बहुत सारी महामारी आई जिसका बहुत बड़ा अभियान चला। पोलियो का कितना लंबा अभियान चला जिसमें सारे एनजीओ साथ खड़े रहे, मगर इस प्रकार की महामारी जो आगे दिख भी नहीं रही, बीमारी कैसे, इलाज कैसे उसका हो पाएगा, आपाधापी मच गई थी, लोग घरों में डर में थे और जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी और स्वयंसेवी संगठन के लोग जिनको हमने कोरोना वॉरियर्स के नाम से जाना पहचान दी, उन लोगों ने किस प्रकार से आगे आके अपनी जान को जोखिम में डाले। उनको पता था कि क्या मालूम क्या बीमारी है, कल क्या हो जाएगा, किसी को पता नहीं, मगर हमारी सबकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए आपाधापी नहीं मचे, हम लोग स्वस्थ रहे, किस प्रकार से हम रहे, उसका बीड़ा इन लोगों ने उठाया था। तो सबसे पहले मैं मेरी तरफ से पुनः आपको धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि उन लोगों को आपने ला के सम्मानित किया यहाँ चारों प्रोग्रामों में। उसका मकसद ये है कि अगली बार, भगवान नहीं करे, ईश्वर नहीं करे, मगर इस देश में या विश्व में इस प्रकार की कोई स्थिति बनेगी तो जो हमारा अधिकारी या कर्मचारी और स्वयंसेवी संस्था के लोग हैं वो मुस्तैद होकर आगे होके काम करेंगे कि फलाने आदमी ने अपने प्राण भी दे दिए थे मगर वो डटा रहा हमारी रक्षा करने के लिए। तो आपका ये सम्मान ये आने वाली पीढ़ी को और मजबूत करके आगे ले जाएगा, इसलिए सम्मान। दूसरी बात, और होता क्यों नहीं, ये सीएमएचओ साहब यहाँ बैठे हैं, जो लोग उस समय यहाँ थे सरकारी पदों पे काम करते हुए 2020 में मार्च, अप्रैल, मई, ये हमारा बॉर्डर इलाका था और यहाँ प्रमुख साहब बैठे हैं, एसपी साहब बैठे हैं, एसपी साहब, आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब। ऐसी स्थिति बन गई कि हमारे जैसे जो जनप्रतिनिधि है या संस्था के लोग हैं, उन्होंने सबने सरकार को गुहार लगाई कि राजस्थान के सबसे मैक्सिमम लोग बाहर रह रहे हैं, अहमदाबाद, बम्बई, पूना, चेन्नई, हैदराबाद, और उनको इतना डर लग गया जब उन्होंने देखा कि लोग यूपी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, कि हमको घर आना है। 2 विचारधाराएं बनी कि इतने लोग आ जाएंगे तो अभी तक इतने कोविड के केस नहीं आए तो यहाँ हो सकता है कि बहुत बड़ी महामारी हो जाए।
पर उनको घर लाना भी ज़रूरी था। सरकार ने अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में निर्णय लिया कि हम उनको घर लाएंगे, और जो राजस्थान में आने थे, जिनको बाड़मेर जाना है, पाली जाना है, जोधपुर जाना है, बीकानेर जाना है, नागौर जाना है, उनको सिरोही की और जालोर की बॉर्डर से ही आना था। उनको आना था मावाल चेक पोस्ट से, उनको आना था मंडार की चेक पोस्ट से, उनको आना था मंडाडी की चेक पोस्ट से और माकूपुरा की चेक पोस्ट से। एक साथ में ऑनलाइन 1 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया इस बॉर्डर से आने के लिए। पर मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ राजस्थान की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, और इस जिले में कार्यरत वो तमाम सरकार के छोटे से बड़े अधिकारी और कर्मचारियों को। कोई आपाधापी नहीं बचने दी, सुरक्षित सबको अपने घरों में डाला, और उसके 15, 20, 25 दिन तक मामूली 1-2 केस आए, बाकी कुछ नहीं बना, और उसका उदाहरण पेश हुआ पूरे देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी ने वीसी में मुख्यमंत्री जी की तारीफ की, और सिरोही जालर के अधिकारियों ने बीकानेर तक लोगों को इजीली पास दे दिया। ये व्यवस्था हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने किया, हम लोगों ने नहीं किया। हमने सहायता की, हमने लोगों को कहा शांति रखना, आराम से आना, ज़्यादा मोबाइल मत करो, आराम से आपको घर जाने देंगे। इन व्यवस्थाओं को संभालने में ज़रूर सहयोग किया होगा, मगर हमारे अधिकारी और कर्मचारी उससे बैठे रहे। तो मैं आपको पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मनोज जी हमारे वर्षों पुराने मित्र हैं, इनका आग्रह टाल नहीं सकते। और मनोज जी आपके, हम लोग 25 साल से एक दूसरे को जानते हैं सारे लोग। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये देखिए सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में या सामाजिक जीवन में ये सब होता रहेगा। पक्ष विपक्ष, एक दूसरे की बननी बिगड़नी, एक दूसरे की आलोचना करना, एक दूसरे के खिलाफ या पक्ष में रहना, ये चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग ऐसी व्यवस्थाओं में हैं। पर इस प्रकार के कार्यक्रम, लोगों को जो तकलीफ है वो आवाज़ सरकार तक पहुँचे, हम लोग किस तरह से सुरक्षित रह सके, ऐसे आयोजन और बीड़ा आप हाथ में उठाओ। हम जैसे आप चाहोगे उस तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे, ताकि इस प्रदेश में और ज़्यादा अच्छी चीज़ें और अच्छे काम होते रहे। इसमें कोई संकोच हमारी तरफ से नहीं होगा, ये विश्वास मैं मेरी तरफ से आपको दिलाता हूँ, और आप इसमें आगे बढ़ेंगे ऐसी मैं कामना भी करता हूँ। हमेशा की तरह आप लोगों का सहयोग सबको मिलता रहे, और मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि सब लोग ये याद रखेंगे कि विपत्तियों में, आपत्ति, जब भी कोई इस प्रकार की स्थिति बनी, तब हमने कैसे आम व्यक्ति का साथ दिया, हमने किस तरीके से व्यवस्थाएं चलाई। इतिहास, आज कुछ भी मुंह से बोल दो, मगर इतिहास हमेशा गवाह रहेगा कि उस समय क्या हुआ। आज हम अप्रैल की बात कर रहे हैं, 2020 की बात कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं? ये लंबे समय तक याद रहेगा सबको, ये लिखी गई बातें हो गई है। सरकार ने अच्छा कोरोना का व्यवस्था की, ये बात लिखी गई है, तो ये टल नहीं सकती, किसी के झूठ बोलने से भी नहीं टल सकती। पर मैं इतना ही निवेदन करता हूँ सभी लोगों को कि हम सब साथ मिलकर, हमारा ये सीमावर्ती इलाका है, आबू रोड उद्योग के मामले में इतना आगे बढ़ रहा है कि मैं बताऊं अभी आपको, सारे लोग जो बाहर बैठे हैं, हैदराबाद वगैरह सारे, वो सब यहाँ इंडस्ट्री एरिया में प्लॉट लगाना चाहते हैं। सुरेश जी, जगह नहीं रही है अभी। 2010 में जब अहमदाबाद के स्टील वालों को हम लोग लाए यहाँ, तब उन्होंने कहा प्लॉट दे दो, प्लॉट ले लिए। अब आपके हार्डवेयर वाले हैदराबाद से आना शुरू हो गए, तमाम लोग आ रहे हैं। और जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि नहीं अब साउथ में ज़्यादा हमको नहीं रह के राजस्थान में इन्वेस्ट करके हमको घर के पास ही रहना है, तो मैं समझता हूँ कि ये इलाका जो आबू रोड का और आसपास का है, इसका बहुत बड़ा अच्छा ज़माना और ज़्यादा आने वाला है, ऐसा मैं समझता हूँ और देखता हूँ रोज़। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, पूरी जी के हमारे टीम, हमारे मित्र, हमारे साथी, उन सब का बहुत बहुत आभार। इस तरह के कार्यक्रम आप करते रहो, और जो भी भामाशाह है उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि जो लक्ष्मी आपके पास आ रही है, उसका अगर इस काम में हम उपयोग करते रहेंगे, सदुपयोग करते रहेंगे, हरीश भाई हंस रहे, सदुपयोग बोल दिया, तो सदुपयोग इसमें होना चाहिए, ताकि इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहे। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद। थैंक यू सो मच रतन देवासी जी। इमर्जिंग राजस्थान आप सबके सहयोग से ही बनना है, और सिरोही को जब आगे बढ़ना है तो जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी अहम हो जाती है। हमारे बीच में राजेंद्र कुमार पुरोहित जी हैं, उनका स्वागत। नानजीराम डीटीओ सिरोही कार्यक्रम में पधारे हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन। योगेश शर्मा जी डीवाईएसपी माउंट आबू हमारे बीच में है, स्वागत, अभिनंदन। तो अब बात उनकी जिनसे हम सुरक्षित हैं, जिनके एहसास से कुछ ही देर पहले लाभू सिंह जी यहाँ मंच पर आए हैं, तो उस पूरी पुलिस के एक विश्वास से ये पर्यटन नगरी सिरोही, जो देवनगरी के रूप में भी सुविख्यात है, अपनी पहचान बनाए हुए हैं, यहाँ का एक माहौल
सीमावर्ती क्षेत्र, तमाम ऐसी चुनौतियां हैं। उनके बीच में अगर कानून व्यवस्था बेहतर रहे, यहाँ के हालात बेहतर रहे और पुलिस एक सहयोगी के तौर पर आपके बीच में रहे, तो इससे बेहतर बात सिरोही के लिए हो नहीं सकती। कार्यक्रम में स्पेशल गेस्ट के तौर पर धर्मेंद्र सिंह जी, पुलिस अधीक्षक सिरोही, हमारे बीच में हैं। भरतपुर से पुलिस सेवा की उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद एडीसी माननीय राज्यपाल रहे हैं। साथ ही डीसीपी ईस्ट पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर रहते हुए राष्ट्रपति पदक इन्होंने हासिल किया है। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा धर्मेंद्र सिंह जी आएँ और कानून व्यवस्था को लेकर, पुलिस के सहयोगी रवैयों को लेकर अपनी बात रखें। धर्मेंद्र सिंह जी, करतल ध्वनियों से इनका स्वागत, अभिनंदन। पधारें। मंच पे विराजमान बाल आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल जी, जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित जी, जी मीडिया के रेसिडेंट एडिटर मनोज माथुर जी और बाकी गणमान्य लोग जो यहाँ पधारे हैं, आप सभी का धन्यवाद आज यहाँ मौका देने के लिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस तरह का प्रोग्राम कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए। जनरली देखा जाता है कि उच्च अधिकारी या जो लोग जो फेस है पुलिस का या किसी विभाग का, उन्हें सम्मानित किया जाता है। बट आज जो मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल ही ग्राउंड स्तर से जुड़े जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको जब सम्मान मिलता है तो एक अलग तरह का मनोबल बढ़ता है। इससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज जाता है कि आप किसी भी पद पे, किसी भी जगह पद स्थापित है, आप जब अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसका एक तो इम्पैक्ट जाता है और दूसरा अगर उस चीज़ के लिए आपको प्रोत्साहन मिलता है तो मनोबल भी बहुत बढ़ता है। कांस्टेबल रैंक हो या फिर हमारे नीचे स्तर के किसी अन्य विभाग के कर्मचारी को जब इस स्टेज पे सम्मानित करते हैं तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाता है। और जी मीडिया पहले भी ऐसे कई कार्यक्रम करते आया है। मुझे ध्यान में है जब मैं जोधपुर था तो कोविड के बाद भी वहाँ पे काफ़ी बड़ा फंक्शन हुआ और वहाँ भी ग्राउंड लेवल वर्कर्स को आइडेंटिफाई करके उनको मोटिवेट किया गया। तो इस मुहिम के लिए मैं जी मीडिया का काफ़ी आभारी हूँ कि इस तरह से एक्चुअल वर्कर्स को आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होता है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जब रिवॉर्ड या अवार्ड देने की बात आती है तो जो एक्चुअल वर्कर है उसका नाम नहीं आ पाता है। और मैडम संगीता बेनीवाल जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि बहुत ही बिजी समय में निकाल कर वो इस प्रोग्राम में पधारी हैं और उन्होंने भी काफ़ी, मैं देखता हूँ कि 2-3 ऐसे अच्छे काम जो सिरोही पुलिस ने किया है वो अपने सोशल मीडिया से उन्होंने ट्वीट और फेसबुक पे भी डाला है, तो उससे भी पुलिस का मनोबल बढ़ता है। पुलिस जनरली क्रिटिसिज्म के दायरे से देखा जाता है, बहुत सारी एनफोर्समेंट के दौरान एक विरोध सा झेलना पड़ता है पुलिस को, लेकिन जब इस तरह का मनोबल बढ़ता है तो एक पॉजिटिव कार्य करने का जो एक चलन है वो बढ़ता है। हाल ही में मुझे ध्यान में डीजीपी साहब किसी प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि एक दिन आप पुलिस के शूज़ में अपने आप को इमेजिन करके देखिए और जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसे जब आप मोटिवेट करते हैं, उस चीज़ को सराहते हैं, जो गलत है उसको हम सब मिलके गलत कहते ही हैं कि भाई ये वाला जो एक्शन है वो गलत है या गलती हो गई, लेकिन जहाँ पॉजिटिव है वहाँ आके हमें चला के उस चीज़ की सराहना भी करनी चाहिए, जो कि एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आशा करता हूँ कि इस पॉजिटिव माहौल में और बेहतर, सिर्फ पुलिस ही नहीं हर विभाग अपना बेहतर काम करके दिखाएगी और आगे बढ़ाएगी सिरोही जिले को। धन्यवाद। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र सिंह जी। और जाहिर है युवा पुलिस अधिकारी के तौर पर आपने सिरोही की जनता को महफूज रखा है। इमर्जिंग राजस्थान के लिए एक कानून व्यवस्था बेहतर रहना भी बेहद अहम है। अब बढ़ते हैं उस कदम की तरफ जहां सिरोही के उन
कद्दावर लोगों का सम्मान, जिन्होंने कार्यक्रम में न केवल सहयोग दिया, साथ ही सिरोही को आर्थिक मोर्चे पर भी आगे रखा। सिरोही कृषि, हस्तशिल्प और खनन के लिहाज से बेहद अहम मानी जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं उन्हें मेमेंटो देने की, जिनकी वजह से इमर्जिंग राजस्थान 2022 का मंच साकार हो सका। सबसे पहले इस कड़ी में नाम ग्राम पंचायत काछोली, कालू सिंह जी देवड़ा सरपंच, मैं बुलाना चाहूँगा मंच पर। ग्राम पंचायत काछोली से कालू सिंह देवड़ा जी सरपंच मंच पर पधारें। सम्मानित अतिथियों से आग्रह, संगीता बेनीवाल जी, अर्जुन राम पुरोहित जी, धर्मेंद्र सिंह जी, कृपया मेमेंटो भेंट करें। आपका आभार, अभिनंदन। ग्राम विकास सिरोही के लिए बेहद अहम माना जाता है और ग्राम पंचायतें भी सिरोही को इमर्जिंग बनाने में अहम योगदान दे रही हैं। अपने हाथों की मजबूती का एहसास इन्हें एक बार फिर से कराइए कि ग्रामीण विकास में अहम योगदान दें। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत वर्ली सहयोगी रही है, आपका आभार। मैं ग्राम पंचायत वासा से हंसाराम ग्राम विकास अधिकारी मंच पर बुलाना चाहूँगा। हंसाराम जी, ग्राम विकास अधिकारी, मंच पर पधारें। ग्राम पंचायत वासा के सरपंच प्रभुराम हीरागर के अथक प्रयासों से बालिका स्कूल, राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान का परकोटा, ग्रेवल सड़क, रपट, नाली, पुलिया निर्माण, मंदिर के रपट, शमशान घाट के विस्तार, पंचायत क्षेत्र में 3 महिला पुरुष शौचालयों का निर्माण किया गया। पंचायत में विकास लगातार जारी है। ये सुनने में अच्छा लगता है कि छोटी छोटी इकाइयां भी बेहतर काम कर रही हैं। अब झाड़ोली ग्राम पंचायत से परबत सिंह उप सरपंच मंच पर बुलाना चाहूँगा। परबत सिंह जी उप सरपंच पधारें। सरपंच कैलाश सुथार के नेतृत्व में पंचायत क्षेत्र में बेहतर विकास कार्य कर रही है। पंचायत सड़क स्वच्छता पर विशेष कार्य कर रही है। सार्वजनिक शौचालय गांव में होना इनकी बदौलत संभव हो पाया है। पंचायत ग्रामीण विकास के लिहाज से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रही है। आपका आभार, अभिनंदन। सम्मानित अतिथियों से आग्रह, कृपया स्थान ग्रहण करें। और अब इस कड़ी में शिक्षा के लिहाज से सिरोही में माधव यूनिवर्सिटी किस तरीके से कामकाज कर रही है, मैं प्रोफेसर सुधा पांडे जी को मंच पर बुलाने से ठीक पहले एक बार दिखाना चाहूँगा कि कैसे शैक्षणिक क्षेत्र का माहौल सिरोही में बदल रहा है। माधव यूनिवर्सिटी सिरोही, सिरोही जिले के आबरोड के समीप स्थित माधव यूनिवर्सिटी देश भर में अपनी एक खास पहचान रखती है। यहाँ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। कोरोना काल में ऐसे छात्र जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, साथ ही ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने पति को खो दिया, उनके लिए यहाँ विश्वविद्यालय में निःशुल्क शिक्षा भी दी जा रही है। मैं सुधा पांडे जी, प्रोफेसर, माधव यूनिवर्सिटी बुलाना चाहूँगा, मंच पर पधारें। सम्मानित अतिथियों से आग्रह, मोमेंटो भेंट करें, कार्यक्रम में सहयोगी के तौर पर रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा सहित पूरे देश भर से छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। विदेशों से भी छात्रों की शिक्षा के लिए केंद्र बना हुआ है। साथ ही ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने पति को खो दिया, उनके लिए भी विश्वविद्यालय निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। सम्मानित अतिथियों से आग्रह, कृपया स्थान ग्रहण करें। अब इस कड़ी में सरस्वती ट्रेडर्स के ओनर पंकज अग्रवाल और संगीता अग्रवाल को मंच पर बुलाने से ठीक पहले दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से शुद्धता के विश्वास पर सरस्वती ट्रेडर्स का अपना खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। पंकज अग्रवाल, सरस्वती ट्रेडर्स। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा की सरस्वती ट्रेडर्स फर्म जिले भर में अपनी खास पहचान रखती है। अपनी शुद्धता एवं अपने उत्पादों के लिए सरस्वती ट्रेडर्स एक खास पहचान रखता है। इस फर्म के मालिक पंकज अग्रवाल समाज सेवा के रूप में भी जाने पहचाने जाते हैं। संकट के समय जरूरतमंदों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन सामग्री एवं कपड़े उपलब्ध करवाए जाते हैं। इनके इस नेक काम में इनकी पत्नी संगीता अग्रवाल भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। पंकज अग्रवाल और संगीता अग्रवाल जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। सरस्वती ट्रेडर्स से एक सहयोग से छोटा कारोबार कैसे बड़े की ओर बढ़ता है, वो सरस्वती ट्रेडर्स से सीखा जा सकता है। अपने उत्पादों के लिए अलग पहचान। सम्मानित अतिथियों से आग्रह और खास बात कि इसमें इन्होंने संगीता अग्रवाल जी को भी साथ रखा और जरूरतमंदों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन सामग्री, कपड़े उपलब्ध करवाने की दिशा में भी अहम योगदान दिया। इस नेक काम में पूरा परिवार सहयोगी के तौर पर, इमर्जिंग के तौर पर लगा हुआ है। आपका आभार, अभिनंदन।
अब माउंट आबू नगर पालिका से नारायण सिंह भाटी जी को बुलाने से ठीक पहले एक बार दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से माउंट आबू नगर पालिका ने विकास कार्यों की बयार से लोगों को सुविधा दी है। माउंट आबू नगर पालिका प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं। माउंट आबू नगर पालिका इस काम को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा फिर रोज गार्डन का निर्माण हो, साथ ही नक्की झील के सौंदर्यीकरण का काम हो। माउंट आबू नगर पालिका द्वारा शहर में सफाई की भी सुचारू व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही नगर पालिका द्वारा पोलो ग्राउंड को लेकर भी विकास किया जा रहा है। नारायण सिंह भाटी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। माउंट आबू नगर पालिका से सम्मानित अतिथियों से आग्रह मोमेंटो भेंट करें। रोज गार्डन के निर्माण के साथ ही नक्की झील के सौंदर्यीकरण का काम माउंट आबू नगर पालिका ने किया है। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है। अनेक विकास के कार्य हो रहे हैं, साथ ही स्वच्छता और साफ सफाई में भी माउंट आबू नगर पालिका अग्रणी है। अब भंसाली इंजीनियर पॉलीमर लिमिटेड HR हेड अशोक कुमार को मंच पर बुलाने से ठीक पहले एक बार दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सिरोही में भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड ने एक कॉरपोरेट सेक्टर में बदलाव किया है। भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड। भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड मुंबई में पंजीकृत कार्यालय के साथ आबू रोड राजस्थान स्थित कंपनी है। BEPL ने एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन स्टायरीन के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई है। श्री BM भंसाली कंपनी के प्रमोटर और प्रबंधक निदेशक एक नई पीढ़ी के उद्यमी हैं। कंपनी ने आबू रोड में ग्लोबल हॉस्पिटल के सहयोग से 30 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू किया है। सांचौर राजस्थान में 50 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया। सांचौर में ऑक्सीजन सिलेंडर डिपो स्थापित किया गया। मंच पर बुलाना चाहूंगा अशोक कुमार जी, HR हेड भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड। मंच पर पधारे। सम्मानित अतिथियों से आग्रह मोमेंटो भेंट करें। इन्होंने न केवल कारोबारी क्षेत्र में, साथ ही समाज सेवा के लिहाज से भी लगातार कामकाज जारी रखा। कोरोना के समय 30 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू किया। साथ ही सांचौर राजस्थान में 50 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर शुरू करने के साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई में भी सहयोग दिया। पर्यटन नगरी माउंट आबू है। होटल इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम यहाँ पर संभावनाएं हैं। बजट में भी होटल सेक्टर को उद्योग का दर्जा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है। तो किस तरीके से सिरोही जिला पर्यटन के लिहाज से, होटल इंडस्ट्री के लिहाज से बेहतर है। शांति होटल माउंट आबू की ओनर मंजू गुरबानी को बुलाने से ठीक पहले एक बार दिखाना चाहेंगे कि कैसे इन्होंने पर्यटन सेक्टर में अपनी अहम पहचान स्थापित की है। हर्ष ज्ञानी शांति होटल माउंट आबू। शांति होटल माउंट आबू शहर का सबसे पुराना होटल है। इसके मालिक हर्ष ज्ञानी हैं और इस होटल का मैनेजमेंट इनकी पत्नी मंजू गुरबानी द्वारा किया जाता है। ज्ञानी खुद एक केमिकल एवं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मंजू गुरबानी एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हैं और मुंबई में एक फाउंडेशन फीफा का कार्य भी कर रही हैं। आपके द्वारा माउंट आबू के मूल स्वरूप बचाने के लिए न्यायालय में काफी लड़ाई लड़ी गई। मंजू गुरबानी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। पधारें। शांति होटल माउंट आबू शहर का सबसे पुराना होटल, केमिकल एवं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मंजू गुरबानी जी। एक चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई के एक फाउंडेशन फीका का कार्य कर रही हैं और माउंट आबू के मूल स्वरूप को बचाने के लिए काफी लंबी लड़ाई भी इन्होंने लड़ी है। कार्यक्रम में सहयोगी हैं। आपका आभार, अभिनंदन। अब इस कड़ी में शिवम डेंटल पिंडवाड़ा डॉक्टर सोहनलाल विश्नोई जी किस तरीके से स्वास्थ्य सेक्टर में काम कर रहे हैं, आइए देखते हैं एक झलक। शिवम डेंटल पिंडवाड़ा। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा स्थित शिवम डेंटल केयर क्लिनिक में दांतों के उपचार का बेहतरीन इलाज किया जाता है। दांतों के उपचार के लिए जिले का सबसे अच्छा हॉस्पिटल के रूप में शिवम डेंटल केयर क्लिनिक अपनी अलग ही पहचान रखता है। यहाँ पर दांतों के रोग की जांच के अत्याधुनिक उपकरणों से जांच की जाती है। क्लिनिक द्वारा क्षेत्र में निशुल्क दंत रोग जांच शिविर लगाए जाते हैं। शिवम डेंटल केयर क्लिनिक की राजस्थान में अन्य स्थानों पर भी शाखाएं हैं।
शिवम डेंटल केयर क्लिनिक से डॉक्टर सोहनलाल विश्नोई जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। मंच पर पधारें। सिरोही में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अहम योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम में सहयोगी के तौर पर हैं। दंत चिकित्सा के लिए जाना पहचाना नाम। क्लिनिक द्वारा क्षेत्र में निःशुल्क दंत रोग जांच शिविर लगाए जाते हैं। साथ ही सिरोही के अलावा राजस्थान में भी कई शाखाएं हैं। डेंटल उपचार के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में सहयोगी हैं, आपका आभार, अभिनंदन। खनन क्षेत्र में भी सिरोही आगे है। जय अम्बे क्रशर रौनक गर्ग जी ओनर को मंच पर बुलाने से ठीक पहले एक बार दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जय अम्बे क्रशर ने गुणवत्ता युक्त कार्य कर अपनी अलग पहचान बनाई है। जय अम्बे क्रशर सिरोही जिले के आबू रोड के वांसड़ा गांव स्थित जय अम्बे क्रशर की गुणवत्तापूर्ण काली कंक्रीट की अलग ही पहचान है, जो हर निर्माण को फौलाद जैसी मजबूती देती है। जय अम्बे क्रशर के संचालक रौनक गर्ग समाज सेवा में भी एक ऐसा ही गुणवत्तापूर्ण सहभाग करते हैं। मजदूरों के हितों का काम हो, उपचार हो, भोजन पानी की व्यवस्था सब बेहतरीन रहती है। जय अम्बे क्रशर ने कोविड-19 काल के दौरान प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया। साथ ही आसपास के पहाड़ी इलाकों और अन्य जगहों पर पौधारोपण अभियान चलाकर इलाके को हरा भरा बनाने में भूमिका निभाई। मैं रौनक गर्ग जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। जय अम्बे क्रशर से सिरोही के आबू रोड के वासड़ा गांव स्थित जय अम्बे क्रशर काली कंक्रीट की को अलग पहचान देने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही कोरोना संक्रमण काल के दौरान मजदूरों के हित में भी खड़े रहे हैं। पौधारोपण अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। करतल ध्वनियों से इनका स्वागत, अभिनंदन। अब सीएमडी खुशी संसार लक्ष्मण सोलंकी जी राजेश मीना जी को मंच पर बुलाने से ठीक पहले दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से एक घर का सपना ये पूरा कर रहे हैं। खुशी संसार सिरोही जिले के अरावली की खूबसूरत वादियों की गोद में खुशी संसार टाउनशिप लोगों को सपनों का घर दिला रहा है। आबू रोड की बेहतरीन लोकेशन में आप बंगला या जमीन किफायती दरों पर खुशी संसार में पा सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और 10% कीमत पर 2 BHK 15,99,000 में और 1 BHK 9,99,000 में उपलब्ध है। डिवाइन ग्रेस द्वारा आलीशान फ्लैट किफायती दरों में फुल फर्नीचर के दिलाने में जुटे हुए हैं। एक छत सबका सपना होता है, उसे पूरा करने में खुशी संसार डेवलपर अग्रणी है। मैं लक्ष्मण सोलंकी जी राजेश मीना जी सीएमडी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। सम्मानित अतिथियों से आग्रह, कार्यक्रम में सहयोगी के तौर पर ये हमसे जुड़े, इन्हें मेमेंटो भेंट करें। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2 BHK और 1 BHK फ्लैट उपलब्ध करा रहे हैं। आबू रोड और सिरोही जिले में रियल एस्टेट सेक्टर का जाना पहचाना नाम। लक्ष्मण सोलंकी जी राजेश मीना जी, आपका आभार, अभिनंदन। अब सन आयुर्वेदा से जयराम जी सीईओ को मंच पर बुलाने से ठीक पहले एक बार दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आयुर्वेद की पद्धति आबू रोड में पर्यटन इजाफे में भी अहम योगदान दे रही है। सन आयुर्वेद आबू रोड राजस्थान में स्थित है। ये एक व्यापक उपचार संसाधन है जिसमें आयुर्वेद, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, पारंपरिक चिकित्सा उपचार और मन, शरीर और आत्मा की समग्र भलाई के लिए सौंदर्य कल्याण बढ़ाने वाले कार्यक्रम शामिल हैं। संस्कृत में आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेदिक ज्ञान की उत्पत्ति 5000 साल से भी पहले भारत में हुई थी और इसे अक्सर मदर ऑफ ऑल हीलिंग कहा जाता है। सन आयुर्वेद के जयराम जी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, करतल ध्वनियों से स्वागत, अभिनंदन। व्यापक उपचार संसाधन राजस्थान, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में आयुर्वेद को बढ़ाने में अहम योगदान। आयुर्वेद, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, पारंपरिक चिकित्सा उपचार के लिए सन आयुर्वेदा काम कर रही है। अब पिंडवाड़ा पंचायत समिति किस तरीके से क्षेत्र का विकास कर रही है, मैं अध्यक्ष सरपंच संघ हेमंत सिंह जी को मंच पर बुलाने से ठीक पहले एक बार दिखाना चाहूंगा कि कैसे इन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों सहित पूरे पंचायत समिति क्षेत्र का विकास किया है।
पिंडवाड़ा पंचायत समिति। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा पंचायत समिति द्वारा विकास को लेकर क्षेत्र में अनेक काम किए जा रहे हैं। पंचायत समिति द्वारा क्षेत्र में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए घर घर नल कनेक्शन दिए गए हैं। पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सिलाई मशीन उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही प्रधान नितिन बंसल द्वारा क्षेत्र में नेत्र जांच शिविर लगवाए जा रहे हैं, जिसका लाभ पंचायत समिति के लोग उठा रहे हैं। पिंडवाड़ा पंचायत समिति से हेमेंद्र सिंह जी, अध्यक्ष सरपंच संघ, मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वो पधारें। किस तरीके से सिरोही जिले के पिंडवाड़ा पंचायत समिति की ओर विकास कार्य किए जा रहे हैं। पंचायत समिति पेयजल समस्या को दूर करने में अहम योगदान दे रही है। घर घर नल कनेक्शन की राज्य सरकार की योजना को आगे बढ़ा रही है। पशुओं के लिए पेयजल और चारे की व्यवस्था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सिलाई मशीन, साथ ही प्रधान नितिन बंसल की ओर से नेत्र जांच शिविर भी लगाए जा रहे हैं। इसका लाभ पंचायत समिति के लोग उठा रहे हैं। स्वच्छ पंचायत समिति बनाने के लिए सक्रिय हैं। अब इस कड़ी में स्थान की पवित्रता लिए हुए सन होटल एंड रिजॉर्ट देवेंद्र सिंह जी, जनरल मैनेजर, को मंच पर बुलाने से ठीक पहले एक बार दिखाना चाहेंगे कि कैसे राजस्थान के पर्यटन सेक्टर में, होटल इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम गुजरात की सीमावर्ती क्षेत्र पर सन होटल एंड रिजॉर्ट बना हुआ है। सन होटल एंड रिजॉर्ट। सन होटल एंड रिजॉर्ट एक प्रीमियम 5 स्टार श्रेणी का होटल और रिजॉर्ट है जो आबू रोड में 18 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसमें लग्जरी कमरे और कॉटेज हैं। होटल में बेहतरीन ढंग से तैयार की गई लाइटों और लाइव फ्लेयरिंग और जॉगलिंग ऑफर के साथ बहुत कुछ उपलब्ध है। इसके अलावा इनके पास विशाल स्विमिंग पूल साइड डाइनिंग और पार्टी क्षमता के साथ किड्स पूल, शादियों और कार्यक्रमों के लिए 5000 लोगों की क्षमता वाला गार्डन, द ग्रैंड वाइब्रेंट उपकरणों के साथ बच्चों का खेल क्षेत्र, एडवेंचरस जोन जैसी सुविधाएं हैं। मंच पर बुलाना चाहूंगा सन रिजॉर्ट होटल एंड रिजॉर्ट देवेंद्र सिंह जी, जनरल मैनेजर, मंच पर पधारे। करतल ध्वनियों से इनका स्वागत, क्योंकि स्थान हमेशा पवित्रता लिए हुए होता है जहां कार्यक्रम होता है। सन होटल एंड रिजॉर्ट एक प्रीमियम 5 स्टार श्रेणी का होटल और रिजॉर्ट है। आबू रोड में 18 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। लग्जरी कमरे और कॉटेज यहाँ के पर्यटन सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। बेहतरीन किड्स के लिए सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। कार्यक्रम में वेन्यू पार्टनर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, इनका आभार, अभिनंदन। तो आइए अब सुनते हैं उनको, जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और साथ ही सिरोही जिला प्रमुख के तौर पर सिरोही जिले के विकास का मादा रखते हैं। किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने की इनकी योजना है। मैं बुलाना चाहूंगा रेवदर के मंडल अध्यक्ष रह चुके, जीरावल से सरपंच पद के जरिए अपनी राजनीतिक पारी को शुरुआत करने वाले और वर्ष 2011 से 15 तक उप प्रधान रेवदर पंचायत समिति और वर्तमान में जिला प्रमुख सिरोही अर्जुन राम पुरोहित जी को कि वो आए और अपने विकास के दावों वादों की हकीकत को इस मंच पर रखें। अर्जुन राम पुरोहित जी। आज के जी राजस्थान के इस कार्यक्रम में बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेनीवाल जी राजस्थान के संपादक जी आदरणीय मनोज जी माथुर साहब, हमारे सिरोही जिले के पुलिस बेड़े के नेतृत्वकर्ता ऐसे पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी, सिरोही जिले से यहाँ पर पधारे हुए सभी अधिकारीगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण एवं जिन्होंने सिरोही जिले के लिए अपना योगदान दिया है, ऐसे सभी सम्मानित मेरे आगेवानों, सबसे पहले तो मैं जी राजस्थान का आभारी हूँ कि आपने सिरोही जिले के लिए एक ये शानदार आयोजन यहाँ आबू रोड में किया है। मैं उसके लिए जी राजस्थान का एवं आदरणीय मनोज जी का, आपकी पूरी टीम का, सिरोही जिले की जनता की ओर से आपका हार्दिक आभार एवं अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। आपने एक बहुत ही अच्छी पहल की है।
जैसे रतन जी, देवासी जी पहले पूर्व में कह के गए हैं कि आपने एक बार पहले भी किया था और दोबारा आपने कर रहे हैं, तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप सिरोही ज़िले के बारे में इतना सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं और यहाँ पर जो जो हमारे अग्रणी इस ज़िले के लिए जो कर रहे हैं वो जी राजस्थान के माध्यम से आप उनको यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। उसके लिए आप द्वारा बहुत ही ये एक शानदार एवं भव्य आयोजन जो आप कर रहे हैं, मैं राजस्थान का वाकई में आपने बहुत अच्छी एक पहल की है, जिसके माध्यम से हमारे सिरोही ज़िले के हमारे कर्मचारी हो, अधिकारी हो या हमारे जनप्रतिनिधि हो या और भी स्वयंसेवी संस्थाओं के अग्रणी हो, उन सभी को एक आप यहाँ प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको एक कार्य करने में और भी गति मिलती है। आप यहाँ पर जैसे पूर्व में हमारे ज़िले के लिए बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया है। हमारे अभी जो एक बहुत बड़ी महामारी पूरी विश्व के लिए आई थी और वो हमारे सिरोही ज़िले में भी आई थी, उस वक्त हमारे यहाँ के एनजीओ हो, हमारे यहाँ के पुलिस के अधिकारी हो, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, जिन्होंने रात दिन जो भी वो कर सकते थे, ऐसे बहुत से लोग थे कि जिन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए इस महामारी से मुकाबला कैसे किया जाए उसमें बहुत कुछ उन्होंने योगदान दिया था। ऐसे सभी लोगों को आज यहाँ बुला रहे हैं। साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो भी आप उनको यहाँ पर एक सम्मान दे रहे हैं। मैं विशेष रूप से अभी जो मैंने यहाँ पर इस कार्यक्रम में जो भी सम्मानित किया, हालांकि सभी बहुत प्रेरणादायी है, लेकिन मैं पुलिस नेतृत्व के बेड़े को, मैं हमारे पुलिस अधीक्षक जी का हाकिक में आपकी कार्यशैली को मैं बहुत ही आपका उसका अभिवादन करना चाहूँगा कि एक कांस्टेबल ने 4 मिनट के दरमियान में एक क्या कहना चाहिए, एक माता बहन या महिला के साथ में, एक छोटी सी बच्ची के साथ में, जो 4 मिनट में एक जो क्राइम होने वाला था और उसको आपने वहाँ पहुँच करके जो तत्परता दिखाई है, मैं हमारे जो कांस्टेबल लाबू सिंह जी है उनके साथ साथ मैं हमारे पुलिस के नेतृत्वकर्ता, ऐसे जुझारू एवं कुशल नेतृत्वकर्ता पुलिस अधीक्षक जी का मैं एक बार पुनः सिरोही जिले की जनता की ओर से आपका मैं अभिवादन करना चाहूँगा। और हकीकत में मैं सच में कह रहा हूँ, मेरे जिला प्रमुख बने अभी 4-5 महीने हुए हैं, लेकिन साहब के साथ में मुझे कार्य करने का बहुत आनंद आता है। जब भी मैंने इनको कोई भी छोटी मोटी समस्या बताई होगी तो उसको सकारात्मक रूप से उन्होंने पॉजिटिव लिया है। भले कोई छोटी से छोटी बात भी की होगी तो उन्होंने उसको गंभीरता से लिया और हाथों हाथ उसका एक्शन लिया है। ऐसे अधिकारियों की राजस्थान को जरूरत है, भारतवर्ष को जरूरत है और हमारे सिरोही जिले को तो है ही है। हमारा सौभाग्य है कि आपके जैसे अधिकारी हमको मिले हैं। अभी हमारे जो जिला कलेक्टर जी भी अभी लगे हैं, आदरणीय श्रीमान भंवरलाल जी डॉक्टर, एकदम डाउन टू अर्थ, वो आज इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं, लेकिन मैं उनकी भी प्रशंसा करना चाहूँगा। आगे कोई कार्यक्रम हो तो आप उन्हें ज़रूर बुलाएं। और डाउन टू अर्थ लगता ही नहीं है कि वो जिला कलेक्टर महोदय हैं। सच में कह रहा हूँ मैं, इतने डाउन टू अर्थ जमीन लेवल पर बैठकर आदमी एक किसानों की बात करता है, बिजली की बात करता है। ऐसे अधिकारियों का भी मनोबल बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छे जिला कलेक्टर भी हमारे सिरोही जिले को मिले हैं। मैं एक बार पुनः हमारे मनोज जी माथुर साहब का, हमारे सिरोही जिले के लिए आप एक जो सेतु का काम कर रहे हैं, हमारे इस जी राजस्थान न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी आप हमारे लगातार सिरोही जिले में कोई भी इवेंट हो रहा है, कहीं पर भी कोई घटना घट रही है तो आपके एक्टिव जो भी हमारे आपके रिपोर्टर हैं और वो तुरंत आप लोगों को जब ये बात वहाँ पहुँचाते हैं और आपके वहाँ वीडियो स्टूडियो से, और जब ये तुरंत उस पर आप जब उसको फ्लैश करते हैं और जब वो खबर चलती है तो उस माध्यम से हमारे सिरोही जिले की जनता को भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। और आप जैसे जो तुरंत उसको, जो काम 2 दिन में नहीं होता है वो काम घंटों में हो जाता है और वो बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं। जी राजस्थान आने के बाद में सिरोही जिले को और राजस्थान को एक जनता में भी एक ऑप्शन मिल जाते हैं, विकल्प मिल जाते हैं। कई बार क्या होता है, एक ही चैनल होते हैं या 2 ही चैनल होते हैं, तो फिर क्या होता है कि छोटी छोटी बातों पर वो पहुंच नहीं पाते हैं। पहुंचने की कोशिश तो करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। जब और भी एक जैसे जी राजस्थान जैसा आ गया चैनल, हमारा बहुत अच्छा चैनल है,
तो जब ये नीचे लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर छोटे से गांव की घटना हो, और जब वो गांव की घटना जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी देख लेते हैं, या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब मोदी जी जब देख लेते हैं, और जब उस पर एक्शन होता है, तो आपका हकीकत में आपके इस संस्थान का हमको लगता है कि हमें बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है, और आप वो कार्य कर रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं। मैं एक बार पुनः आपके जी राजस्थान द्वारा ये जो कार्य आप प्रारंभ कर रहे हैं, हमारे जन समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं, जन समस्याओं को हमारे सरकार तक पहुंचा रहे हैं, और उन सरकार के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान आप करवा रहे हैं, ये काम आप निरंतर, हमारी शुभकामना है जिस गति से आप कर रहे हैं, आप और भी बहुत आगे बढ़ें और पूरे भारतवर्ष में आप जी राजस्थान का नाम करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ पूरी टीम का आपने यहाँ मुझे सिरोही जिले की ओर से यहाँ आने का मौका दिया, मेरा हमको सम्मान दिया, उसके लिए मैं जी राजस्थान की मनोज जी माथुर साहब के नेतृत्व में पूरी टीम का तहे दिल से सिरोही जिले की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आभार अर्जुन राम पुरोहित जी। सिरोही इमर्जिंग रहे, आगे बढ़े, उसके लिए जरूरी है कि सभी अपना संपूर्ण योगदान दें। यहाँ की नई पीढ़ी को सुरक्षित माहौल मिले, जिसकी पहल संगीता बेनीवाल जी, अध्यक्ष राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग, कर रही हैं। महिला और बच्चों की शिक्षा, बाल विवाह रोकने में मदद, साथ ही शिकायतों के त्वरित निस्तारण और पदभार ग्रहण करने के बाद आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए हमेशा सक्रिय रहने वाली संगीता बेनीवाल जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आएं और सिरोही और राजस्थान को संबोधित करें। धन्यवाद अंकित जी। आज सिरोही जिले में आयोजित हो रहा कार्यक्रम, जो कि जी राजस्थान, जो अमर्जिंग राजस्थान के नाम से भी अब इन्होंने जाना जा रहा है, उसमें वरिष्ठ हमारे विराजमान टीटर महोदय मनोज जी माथुर जी, सिरोही जिले के जिला प्रमुख महोदय अर्जुन राम जी, एनर्जेटिक पुलिस अधीक्षक महोदय धर्मेंद्र सिंह जी, सामने विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिकगण तथा जिन्होंने अभी यहाँ पर सम्मान प्राप्त किया, आप सभी को नमस्कार। और साथ ही में जी राजस्थान का समस्त सामने विराजमान कैमरा के साथियोंगण और समस्त परिवारजन, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहूँगी जी राजस्थान के परिवार को। आपके द्वारा समय समय पर जो नवाचार किए जाते हैं, चाहे कोरोना जैसी महामारी में कोरोना वॉरियर्स को आपने सम्मान दिया, हौसला उनका बढ़ाया। मैंने स्वयं ने भी कार्यक्रम अटेंड किया था अलवर में, वैसे ही कार्यक्रम आपने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में किया, विभिन्न विभिन्न जिलों में जाकर उन सबको चिन्हित किया जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसी क्रम में आज सिरोही में ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें इतनी देर से मैं देख रही थी जो हमारे सम्मान पा रहे थे, उसमें प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया, प्रत्येक ब्लॉक का ध्यान रखा गया, यहाँ तक कि पंचायत स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक आपने उन सभी शख्सियतों को बाहर लेकर आए, चिन्हित किया। तो इसके लिए जी राजस्थान परिवार का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने उन लोगों को भी आगे लाए जो महिलाएं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवा के विद्यालय महाविद्यालय में जिनके माँ बाप नहीं हैं, उन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाई जा रही है। पंचायत स्तर पर जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, और अभी मुझसे पूर्व प्रमुख महोदय ने कहा कि हमारे पुलिस के वो साथी जिन्होंने अभय कमांडो के माध्यम से और बच्ची को दुष्कर्म की शिकार जो होने जा रही थी उसको बचाया। अभी विस्तार से जब पुलिस अधीक्षक महोदय बता रहे थे कि उनके परिवारजनों को भी विश्वास नहीं था कि ऐसा हादसा उनके साथ होने जा रहा था, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की गई और टेलीफोन के माध्यम से हौसला बढ़ाया। आज इस एक छत के नीचे जी राजस्थान ने भी इस मुहिम के अंतर्गत उनको हौसला बढ़ाया। इस तरह के कार्यक्रम साथियों होते रहने चाहिए। इसका कारण है कि उन लोगों को हौसला मिलता है और उनकी प्रेरणा से और भी साथी आगे आते हैं, चाहे भामाशाह के रूप में आए, चाहे दानदाता के रूप में आगे आए, चाहे
पुलिस के विभाग के हमारे अधिकारी आगे आए, चाहे पंचायत लेवल के हमारे साथी आगे आए, उनको भी लगता है कि अगली बार जब सम्मान होगा तो हम भी इस सम्मान होने वाली सूची में ज़रूर आगे आएंगे। तो इस तरह की प्रेरणा हेतु और इस तरह हौसला बढ़ाने के लिए जी परिवार जब आगे आया तो बड़ी खुशी है। आपका ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चल रहा है और सिरोही में आकर आपकी पूरी टीम ने जो इसको अंजाम दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और मुझे भी इसका गवाह बनाया, उसके लिए मैं आपका ऋणी रहूँगी और ऐसा विश्वास दिलाऊंगी कि जी राजस्थान इस तरह के पुनीत कार्य कहीं पे भी करता है और बाल आयोग परिवार की तरफ से भी जहाँ पर भी आवश्यकता होगी बाल आयोग परिवार आपके साथ रहेगा। और साथ ही में जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत चौथा स्तंभ होता है और निष्पक्ष जो खबरें हमारे तक आती हैं, मुझसे पूर्व प्रमुख महोदय बहुत सही बात कह रहे थे कि कई बार ऐसी खबरें जो हमें भी नहीं पता होती और जी राजस्थान अन्य चैनल के माध्यम से हम लोगों को देख के पता लगता है कि इस तरह की घटना यहाँ घटित हुई है, तो तुरंत प्रभाव से हम भी उसका प्रसंज्ञान लेकर मौके पे पहुँचते हैं और उन्हें न्याय दिला पाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका जो जी राजस्थान यहाँ पर अपना रहा है, उन प्रत्येक जिनको न्याय मिलना चाहिए, उन प्रत्येक जो पीड़ित व्यक्ति है उन तक पहुँचकर सरकार को, प्रशासन को, आयोग हो, वहाँ तक ये बात जब पहुँचती है तो उनको न्याय दिलवा पाते हैं। तो अपना जो बखूबी कार्य निभा रहा है, आज इस छोटे से क्षेत्र में आकर आपकी पूरी टीम ने जो यहाँ के लोगों को चिन्हित किया है, तो वाकई में ही यहाँ के जो जनप्रतिनिधिगण हैं, यहाँ के जो प्रशासनिक अमला है, उन तक भी ये बात पहुँची है कि सिरोही जिले में सम्मानित जो लोग हैं वो इस तरह का बेखूबी कार्य कर रहे हैं और इनकी प्रेरणा से दूसरे लोग भी ज़रूर आगे आएंगे। मैं एक बार पुनः जी राजस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगी कि आपके द्वारा जो भूमिका निभाई जा रही है प्रत्येक वर्ग को आगे लाने की और प्रत्येक उस पीड़ित पक्षकार को आगे लाने की। मैं अक्सर जी राजस्थान जब देखती हूँ, अक्सर गाड़ी में ही देख पाती हूँ क्योंकि दौरे काफ़ी रहते हैं, ट्रैवलिंग काफ़ी रहती है, तो प्रत्येक मुद्दे को आप लोगों के द्वारा जिस तरह से लाइव चलाया जाता है, जिस तरह से पूरे मामले की तह तक जाया जाता है, वाकई में काबिल तारीफ़ है। और मेरी शुभकामनाएं हैं पूरी जी राजस्थान चैनल को। आप जिस तरह से पहले भी सर्वोपरि रहे हैं और आगे भी भविष्य में भी आप इसी तरह से निष्पक्ष अपनी खबरें दिखाते रहेंगे और सभी खबरों की तह तक निष्पक्ष आप पहुंचेंगे, जिससे राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति तक, अंतिम में बैठे व्यक्ति तक प्रशासनिक अमला, सरकार पहुंच सके और उन्हें न्याय दिला सके। एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी, आपने इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और इतने बेहतरीन कार्यक्रम रखा। सामने विराजमान सभी गणमान्य नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। न्याय और बाल कल्याण का यह सिलसिला जारी रहे, इसी उम्मीद के साथ आपका आभार जताना चाहूँगा संगीता बेनीवाल जी कि आपने अपना कीमती समय यहाँ दिया। अब समय उनके सम्मान का जिनसे इस मंच का गौरव है, गौरवान्वित है मंच आपके आने से। आभा बढ़ी है इमर्जिंग राजस्थान 2022 की सिरोही में आयोजन की। मैं एडिटर मनोज माथुर जी से आग्रह करूँगा कि कार्यक्रम की चीफ गेस्ट अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग राजस्थान संगीता बेनीवाल जी को मोमेंटो भेंट करें। करतल ध्वनियों से स्वागत, अभिनंदन। साथ ही कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर जिला प्रमुख सिरोही अर्जुन राम पुरोहित जी को मोमेंटो भेंट करें। ये याद दिलाएगी कि जो बातें इस मंच से कही गई हैं वो धरातल पर उतरे, सिरोही इमर्जिंग रहे। साथ ही कार्यक्रम के स्पेशल गेस्ट पुलिस अधीक्षक सिरोही धर्मेंद्र सिंह जी का स्वागत, आभार, अभिनंदन, आपने समय दिया। मैं हमारे सिरोही जिला संवाददाता शाकित गोयल जी से अनुरोध करूंगा, सीएमएचओ सिरोही डॉक्टर राजेश कुमार जी हमारे बीच में है, मोमेंटो भेंट करें उन्हें। करतल ध्वनियों से स्वागत, अभिनंदन। हमेशा पूरे जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा के लिए बेहद अहम कामकाज इनकी ओर से रहा है। स्वागत, अभिनंदन आपका। समय देने के लिए आभार। हमारे बीच में डीटीओ सिरोही नानजी राम जी हैं, उन्हें भी मोमेंटो भेंट करें। डीटीओ सिरोही नानजी राम जी, करतल ध्वनियों से
आभार अभिनंदन आपका। एसडीएम पिंडवाड़ा हसमुख कुमार जी हमारे बीच में हैं। राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने की अहम जिम्मेदारी, ग्रास रूट लेवल तक कल्याण के काम की अहम जिम्मेदारी। डीवाईएसपी माउंट आबू योगेश शर्मा जी को मोमेंटो भेंट कर करें इनका आभार अभिनंदन। आपने कार्यक्रम में समय दिया। इमर्जिंग राजस्थान के सिरोही में आपका आभार। मगदान चारण जी नगर पालिका अध्यक्ष आबू रोड हमारे बीच में है, आपका आभार अभिनंदन। बतौर जनप्रतिनिधि आप सेवा कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं यूसुफ जी को बुलाना चाहूंगा कि तहसीलदार पिंडवाड़ा मादाराम हमारे बीच में है, इन्हें मोमेंटो भेंट करें। तहसील पिंडवाड़ा मोमेंटो भेंट करें। पुनीत जी को बुलाना चाहूंगा कि आबू रोड के जेलर सुरेश सोनी जी हमारे बीच में हैं, मोमेंटो भेंट करें। तालियां बजती रहनी चाहिए, आपके अधिकारी आपके बीच में हैं। मैं किशन जी से आग्रह करूंगा, राजेंद्र कुमार जी बाल संरक्षण समिति सदस्य हमारे बीच में हैं, उन्हें मोमेंटो भेंट करें। राजेंद्र कुमार जी, साथ ही पुनीत रावल जी से पुनः आग्रह, मोहनलाल डांगी जी सब रजिस्ट्रार हमारे बीच में हैं, उन्हें मोमेंटो भेंट करें। ये एक याद है आप सबकी, आपके और हमसे अहम जुड़ाव की। मोहनलाल डांगी जी आभार। कार्यक्रम चूंकि अपने अंतिम पड़ाव में है, मैं सिरोही जिला संवाददाता साकेत गोयल जी को बुलाना चाहूंगा कि आप सबका, उन अवार्डीज का, मंच पर बैठे मेहमानों का, सिरोही के तमाम गणमान्य लोगों का और स्पॉन्सर्स का आभार व्यक्त करें। साकेत गोयल जी। नमस्कार। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेनीवाल मैडम, जिला प्रमुख श्री अर्जुन पुरोहित सर, एसपी सर श्री धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे एडिटर सर मनोज माथुर सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसलिए आप सबका धन्यवाद है। और जी राजस्थान हमेशा सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए आगे बढ़ा है और इसी कड़ी के अंदर सिरोही के अंदर ये दूसरा कार्यक्रम है और समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम और आयोजित होते रहें, ऐसी मनोज सर से हमारी उम्मीद है। धन्यवाद। थैंक यू साकेत गोयल जी। खबरों के जरिए जो विश्वास टीवी स्क्रीन के जरिए आप दे रहे हैं, अब हाइपर लोकल के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी वो सहयोग बनाए रखिएगा। सभी से अनुरोध, कृपया अपने स्थान पर खड़े हों ताकि कार्यक्रम का विधिवत तौर पर समापन राष्ट्रगान के साथ हो सके। सिरोही जिला 2014 वर्ष की बात करूं तो स्वच्छ भारत अभियान में पहले पायदान पर रहा। वहीं राम मंदिर निर्माण में भी यहां का पत्थर खासतौर पर उपयोग में लिया जा रहा है। वहीं मेडिकल कॉलेज भी अब यहां पर निर्मित होगा, जिससे कि स्वास्थ्य सेक्टर में नई क्रांति आने की उम्मीद है। और जिस स्थान पर हम हैं वो चंद्रावती नगरी के नाम से है, जो भूमि के गर्भ में दबी हुई है, जो आने वाले दिनों में यहाँ पर पुरातात्विक महत्व के तौर पर भी अहम साबित होगी। तो आइए कार्यक्रम इमर्जिंग राजस्थान 2022 के समापन की ओर बढ़ते हैं राष्ट्रगान के साथ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो एक बार फिर से आप सभी का आभार अभिनंदन।
आउटर एरिया में हाई टी के लिए आप सभी आमंत्रित हैं।